आप वीडियो पे आ सकते हैं विनय। आपको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, नमस्ते। आप म्यूट पे हैं। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बताएं। आप बताइए। अभी अभी खत्म हुई अफ्रीकन वाला मीटिंग, तो हाँ, यस। हो गया आपका काम। हाँ, आज का काम खत्म। मैंने भी मेरे को मन किया आपसे बात करूं। मैं इतनी खुल के बात करता नहीं। जी। हाउ आई गॉट हाउ आई इंटरेक्टेड सो मच विद यू, आई डोंट नो। कोई नहीं। और आपके काम खत्म हो गया आज का? नहीं नहीं, अभी काम है। तो आपकी टीम मैं, होगी काम करते हो? मैंने मैंने बल्कि सोचा था कि आपसे बात करूंगा मैं 9:30-10 बजे के बाद। जैसे आपने कहा कि आज 8:30 बजे, चलो ठीक है। हम्म। जस्ट लेट मी सी यू वंस। हाँ, 10-15 मिनट बात करके आप जा सकते हैं वैसे, बाय द वे। बहुत बिजी हुए तो। आप यस। आपका सजाया हुआ बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो मैंने हाथ से बनाया। विजन बोर्ड है। यस। हाँ। बताइए। और यही सब बता तो रही थी मैं आज आपको काफी कि इंटरेक्शन हो गया आज। हाँ जी हाँ जी। सैटरडे भी है और यस, वीकली हो गया। संडे को कैचअप कॉल रहता ही है सबसे। वैसे आज पहली बार मैंने किया बहुत सारे लोगों से बात फिर से। कुछ लोगों को ये जो मेरा मैंने आपको बताया था ना, कुछ नया है लोगों को पूछना। एक्चुअली आप अगर पूछो कि आपके आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो कोई कुछ बोला क्या? नहीं बोला है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता ही नहीं है प्रॉब्लम है। अगर आप उनको पूछो कि सब कुछ ठीक है तो अभी टेरेक्स जाना चाहिए आपको, तो देन बट दे गेट। मैं मेरा सोचने का तरीका थोड़ा दूसरा है। प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन होता है। देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, हम्म। एंड दैट सॉल्यूशन कैन बी डन ओनली बाय द पर्सन हु हैज दैट प्रॉब्लम। यस। अगर मेरे को प्रॉब्लम है, तो वन कैन सीक अ हेल्प टू आइडेंटिफाई दैट सो दैट ही कैन एनालाइज इट। यस जी। तो वो अगर प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज तो करे, फिर सोल्यूशन ढूंढेगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि वो ऐसे सोचते हैं ना कि आप इस तरह से देखो, बस और ट्रेन में अगर आप सफर करते हो कभी, हाल अभी तो नहीं करते होंगे, लेकिन जब भी मैं करती थी, एक्चुअली मैं रही हूँ ना काफी रिमोट प्लेसेस में, तो मुझे करना पड़ता था। वही सेम लोगों के साथ मेरा जाना आना आना जाना होता था, और रोज ही वही सेम बातें करते थे 6-6 महीने तक लोग वही। तो किसी से मान लीजिए उनकी है बॉस के साथ कोई झमेला है, तो वही बात वो 6 महीने तक कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। तो एक्चुअली क्या हुआ, झमेला तो मुझे भी था बॉस के साथ, लेकिन मैं किसी से डिस्कस नहीं करती थी। एक करती थी, मेरे बहुत ही क्लोज करीबी दोस्त थे। तो दो हैं, दो, एक मेरा नागपुर में है और एक दूसरा गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी वाले तो बोलते हैं कि जी तो नहीं करना चाहिए, सीधे ही बोलो और नहीं करना है बोल के। तो ऐसे तो नहीं बोला जाता हर कहीं। तो ये जो दूसरे वाले थे वो मुझे बताए कि हमेशा ही तुम्हारा यही प्रॉब्लम आ जाता है, या कभी हर एक 3 साल में तुम तो यही बोलती हो। तो तुम एक काम करो, तुम ये किसी के साथ तुम काम नहीं कर सकती हो, अपना काम शुरू करो जो है। तो फिर मुझे ना बड़ा धक्का लगा जिस दिन उन्होंने ये बोला। मैं पैटर्न तो मेरे ही साथ है।
मैं ही हमेशा, लोग बदल जाते हैं और मैं वही सेम प्रॉब्लम लेके आ जाती हूँ। तब मुझे एक्चुअली समझ में आया कि ये जो लोग रोज करते हैं और मैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं देखिए, वो डिस्कस करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम उनको है, मुझे है। और किसको फर्क पड़ देखिए रहा है? बॉस को आपने तो फर्क पड़ नहीं रहा। आपने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, मैं आपको इसी पॉइंट पर ना एक कविता मैंने लिखी थी, जी जी, बताएं। उसका कहा है, हिंदी में है। हम्म हाँ, हम और अहम। हम्म हम हम मीन्स वी। हम्म हम और अहम हम्म में बात हो रही थी। हम्म हम एकता थी। हम्म अहम ने कहा मैं, हम्म मेरे दो हाथ, एक दिमाग और बस वो, और उसके अलावा कुछ भी जो वो चाहता है हम्म वो, बस अहम वही यही था, है ना। हम मुस्कुराया, उसने कहा हम, वो जो साथ होते हैं, कई हाथ और समय, हमारे साथ वालों का सम्मान, मेरे अलावा भी कई होते हैं। हम्म हम साथ साथ हैं, दुख में सुख में, कर्म में बनते हैं और बनाते हैं, हम्म मूल्यांकन नहीं, मूल्य बढ़ाते हम्म, हैं। मूल्यांकन नहीं, मूल्य बढ़ाते हैं। ये जो आपने बताई ना अपनी बात वेरी गुड, वेरी गुड। में, ये ये थॉट मेरे दिमाग में आया ऐसे ही। दे आर बिग टीम, दे आर बिग टीम वर्किंग। और मेरे बेटे ने मेरे को परसों, ये कविता मैंने लिखी थी लास्ट संडे को, मंडे को, बीते हुए मंडे को, मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि पापा, हाउ डू यू टेक सो मेनी पीपल टुगेदर। मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वहां पर अगर मेरा नाम नहीं आता तो मेरे को दुख होता है। तो देन दिस केम कि उसमें अहम आ रहा है, एंड देन आई जस्ट टोल्ड हिम अबाउट हम और मैं। आप जो अभी बात बताए ना, वो वहां पर आपका अहम था, और अगर वही वी में कन्वर्ट हो जाता ना। हाँ, तो फिर ये सारा जो मैं कर रही हूँ ना, तब वहां से शुरू हुआ कि फर्क तो कुछ भी नहीं है। और मुझे भी चोट लग रही है, उनको भी लग रही है। और इससे किस उसको नहीं फर्क पड़ रहा है जिसका कंप्लेन हम किए जा रहे हैं, बस। तो और कुछ हो नहीं रहा। और उसी दौरान जो है, मैंने वो भी देखा, वो जो डायग्राम, उल्टा फनल नहीं है, जॉय वाला। मतलब आपके वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं तो फिर आप जॉय में आ जाते हैं, तो फिर आपका वाइब्रेशन मैच होना शुरू होता है यूनिवर्स के साथ। फिर मैंने सोचा कि यार, सिर्फ एक खुशी तो होना है, खुश होना है, फिर आपका सारा काम होने लगता है। तो आप खुश कैसे हो? आप खुश क्यों नहीं हो फिर? तो खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि ये दिमाग में सारा कचरा भरा पड़ा है, इसलिए खुश नहीं हो, वरना तो बहुत ही आसान था खुश होना। तो मैंने सोचा कि कितनी स्टूपिड रही मैं जिंदगी भर, कि जो अपने हाथ में आता पावर, उसको छोड़ दिया इस चक्कर में कि सही थी, वो गलत था, ये सोचा मैंने। तो तो फिर लगा, ये तो 1 मिनट का लगता है, फिर लगा कि फालतू का सारा है। तो सभी कोई अगर ये समझ जाए कि भाई, आपका पावर आप वापस लो, टेक बैक योर पावर। तो उसी दिन से करना शुरू किया। और अभी कोविड जैसे हो गया ना, तो फिर ये ऑनलाइन में थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि फिर आप किसी को फेस टू फेस देखते तो हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू। सबसे बड़ा काम जो हो रहा है ना, तो ये हो रहा है कि बहुत सारे कोर्स वर्चुअल हो गए। हम्म जो हम लोग पहले, मेरे को हफ्ते में 3-4 दिन बाहर रहना होता था, हम्म नाउ ये दिस टैब हम्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हम्म मी। ये टैब में ऑलमोस्ट सारे कोर्स हैं हमारे, हम्म और समय भी बचता है, टाइम भी बचता है, वर्क आउटपुट, और वेस्ट भी नहीं होता है। हम्म यस।
तो मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली काफी दिनों से कि उत्तराखंड में जो भी वहां पे कर दिया वो मतलब रेप्लिकेट करूं यहाँ वहाँ, एटलीस्ट 20 जगह करूं, ताकि लोग ये नहीं बोले, नहीं लगे किसी को कि ये फ्लुक है तो नहीं कोशिश करेंगे। तो एक, कम से कम एक या दो जगह मैं रेप्लिकेट कर दूं तो फिर लोग कोशिश करेंगे कि ये पॉसिबल है करके। तो फिर जिसको भी लगेगा कि ये करना पॉसिबल है तो करेंगे। जैसे हॉर्बल है, हॉर्बल कल्टीवेशन, उसमें बहुत कुछ लगता नहीं है। एक बार आप कर दो तो वो अपने आप वो बढ़ते रहता है। तो जैसे उत्तराखंड में काफी ज्यादा माइग्रेशन होता है, तो वहां पे लोग अगर ये नॉर्मल फसल करने चलेंगे तो ये बंदर और ये सब खा जाएंगे और तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, पैसा बहुत लगेगा। अच्छा, जी। कौन सी फसल? जो भी फसल करते हैं ना, जैसे दालें हैं वहाँ की मशहूर हैं, आलू करते हैं वो लोग, और राइस करते हैं, ये सारा खराब कर देते हैं बंदर और सुअर। बहुत डेवास्टेशन है। तो वो कर नहीं How सकते। do you contribute to that? जी। How do you contribute to that? तो हॉर्बल कल्टीवेशन करके ना, जो मैंने बांधवगढ़ में किया था, मैंने कल कल बताया था ना आपको कि वहाँ 4 साल में लोग फूड सफिशिएंट हो गए थे। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे भी, वो फूड सफिशिएंट होने का और फिर खुशहाल होने का है कि पहले तो आप एफिशिएंट एग्रीकल्चर करो। अपने छोटी छोटी जगह हो गई ना अभी तो, और उत्तराखंड में है ही नाली जैसा, जगह पहले से ही उनकी छोटी है। तो वहां पे अगर वो हॉर्बल करें तो उनको ये सब एक बार की मेहनत है बस, उसके बाद वो अपने आप होने लगता है। वहां पे है, नेचुरली बहुत अवेलेबल है। तो उसी को अगर, किसान भी बड़े अच्छे हैं वहाँ पे। हाँ है। उत्तराखंड के आदमी बड़े अच्छे हैं। हाँ लेकिन वो रह नहीं रहे हैं ना, वो बेच बाच के अपना सारा। नहीं, उत्तराखंड में आप बेच नहीं सकते। You can't sell नहीं the popcorn there, you know? नहीं, सारे खरीद के ले जा रहे हैं, जितने सारे आप देख रहे हैं स्टार्स, वो सबके फार्म हाउस वहीं पे है। हाँ, तो तो वही वो तो इलीगल है। जैसे भी वो डील किए हों वो, लेकिन पैसा उनको नहीं मिलता। उनको फिर हाँ, माइग्रेशन करके यहाँ आके दिल्ली में किसी और की नौकरी करनी पड़ती। मतलब वो उनको ये इनफॉर्मल जॉब में जाना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है, किसी के घर में नौकरी मजदूरी करनी पड़ती है, जबकि वो लैंडलॉर्ड थे वहां रहते। तो उनका जो हक है वो तो आप एक दिन में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन थोड़ा सा चेंज कहीं से भी, मैंने वहां पे दो एक लोगों को भी ढूंढ के रखा था कि आप अपने घर में आधा एकड़, उनकी तो नाली होती है ना, तो अगर आप आधा एकड़ के बराबर नाली जुगाड़ कर दो 10-12 किसानों का, और उसमें एक हॉर्बल करो जो आसान है करना, जो वहां का है, तो आपको बहुत परेशानी मेहनत ये सब नहीं लगेगा, वो अपने आप होने लगेगा। तो एक है पौधा मैंने बोला था सिंदूरी, और दूसरे उनके एक्चुअली जुगाड़ भी किया था कि उनके हॉर्बल क्या क्या होते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पेड़ जो 4-5 साल उनको बस केयर करना होगा, उसके बाद छोड़ देने से वो अपने से हो जाएगा। तो और लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होगा तो उससे वो फायदा उठा सकते हैं। तो वो देखा था मैंने, कम से कम उनको तो माइग्रेशन करके, माइग्रेशन करना भी हुआ तो 2-3 महीने के लिए करेंगे, बाकी तो अपने घर में रहेंगे। तो ये था। तो उसमें क्या हुआ कि वहां पे एक गवर्नमेंट के साथ मैंने किया था। गवर्नमेंट के बहुत सारे बंदों के साथ मेरी जान पहचान भी हुई। उनको शायद मेरी बातें पसंद नहीं, बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी कि क्या है। मैं तो सिर्फ आइडिया ही देना चाहूंगी, अब मैं वहां जाके करूंगी। हाँ, और मैं वहां पैसा भी नहीं ले, कोई अगर मुझे बोले कि मार्केट लिंकेज करा दो तो उसका मैं पैसा शायद भले ही कभी लूंगी, वो पेड़ बड़ा हो के उसका प्रोडक्शन जब तक होगा। अभी तो आइडियाज का स्टेज है। इस स्टेज में सबको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। और एक चीफ मिनिस्टर के बहुत क्लोज बंदा भी मेरे साथ है, लिंक्डइन से ही जुड़ा था। अब वो एक बार बात हुई उससे और कहाँ गायब हो गया पता नहीं, फोन भी नहीं उठाता। और उत्तराखंड में ही घर है जिसका एक बंदा, वो अभी देहरादून आ गया, अपना घर घर छोड़ के देहरादून में घर बना लिया। वो श्रीनगर के पास रहता था, जो जोशीमठ से जस्ट पहले जो एक गांव पड़ता है। तो
वो भी अपना घर छोड़ दिया। मैंने बोला कि हम लोग तो टूरिस्ट को जो केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं यार, उनको खाना खिलाने के लिए वहां प्लान करे थे, तो देहरादून कैसे आ गया? आ गया। बस सभी कोई शहर की तरफ भाग रहे हैं, वो भी भाग गया। तो कौन करेगा? नहीं, भाई और पापा है ना, वहां पे करेंगे। अरे तू, तेरे साथ मेरी बात हो रही है, तुझे मैं सारा आइडिया दे रही हूँ, तेरा घर था, तो कहाँ देहरादून आ गया? और बोला कि वहां की दालें लेके हम करेंगे बिजनेस, बोला। तो चलिए, उसको मतलब वो समझ ही नहीं रहा है मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, तो वो भी गया। तो देन आप क्या करेंगे, क्या करेंगे ताकि तो मैंने देखा कि लोगों को समझाना ही सबसे कठिन पार्ट है। और यहाँ पे जो लोग पहले से ही दिमाग जो उनका इधर उधर हुआ पड़ा है, उसमें से कोई इस तरह की बात कर रही है, ये पहले तो वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बैठता उनको कि जो उनके पापा लोग बात कर रहे थे या दादा लोग बात कर रहे थे, वो अभी ये कहाँ से बात कर रही है और इसका क्या फायदा है, वो नहीं समझ आता, बोल के वो अपना फायदा भी सोचना भूल जाते हैं। आप इसका क्या करोगे? तो मैंने देखा कि वो तो देखिए, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट लाते हैं तो 100 आदमी को बताएंगे, 2 आदमी भी अगर उसमें एक्ट कर लें तो बहुत बड़ा बात हाँ, तो है। जो दो, आफ्टर दैट इट टेक्स ऑफ। आप अगर वो देखिए कि आपका अगर कोई है बंदा उत्तराखंड में और थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है और उसके पास थोड़ी सी जमीन है, बस दो एक नाली है, देखिए, तो उत्तराखंड में मेरा बंदा है, वो हम्म बहुत सेल्फिश है, हम्म बहुत सेल्फिश है। मतलब वो आदमी ऐसा है जो लोगों की जमीन हड़प रहा है, तो तो उसको बोलना। सेल्फिश है तो अच्छा है, तो आप उसको सिर्फ यही बताइए कि एक एक नाली पे वो हर्बल कर लेगा, क्योंकि खेती तो वो कर नहीं सकता होगा। नहीं, वो हाँ, रिसोर्स बना रहा है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, रिसोर्ट जो बना रहा है वो, उसमें से कोई कोई एक वो बाहर के लोगों को बेच देगा, बाहर वाले जाके ही वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो रिसोर्स बेचने के लिए नहीं बना रहा है, वो चलाता है, वो होटल चेन टाइप का है। हम्म और हाँ। नॉट ये जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है ना, उससे उसके रिसोर्ट्स बड़े अच्छे चल रहे हैं। हम्म तो हर जैसे रिसोर्ट रिसोर्ट इज रॉन्ग वर्ड, वो एक बंगलो बनाता है जिसमें 6 रूम होते हैं, जैसे लग्जूरियस रूम्स है, उसमें एक एक कुक को रखा हुआ है और हम्म 2 नौकर रहते हैं। हम्म एंड ही लेट्स दैट आउट, और हम्म उसका लेटिंग आउट का चार्जेस करीब 2000 रुपया पर डे का, पर रूम का है। हम्म तो इससे गुड अमाउंट है। हम्म और करीब करीब 18-19 बंगलों बन चुके हैं, लोगों की जमीन ले ही ले रहा है वो। हम्म। तो उसका अपना कॉन्सेप्ट है, वो चाहता है कि मैं 150 बंगले बंगले बनाऊंगा। तो और क्या करेंगे उसमें, और कुछ नहीं कर सकते। हम्म हम्म सेल्फिश लोग ज्यादा है मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आपसे बात सुन के। थैंक यू, थैंक यू। अभी थोड़ा सा मेरे को निकलना पड़ेगा, जी, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा मेरे को। हाँ, जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू ठीक वेरी है। मच। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।